Subscribe my channel Dramatic Novel and click the bell icon also. औरत का किरदार एक नाजुक अबगीने की मानिंद होता है जो ज़रा सी दरार से किच्चियों की मानिंद बिखर जाता है, जिसे चुनने से औरत का पूर ज़ख्मी हो जाता है और वो सारी उम्र अपने किरदार की सफाई देती रहे। इसका किरदार मशकूक रहता है। मर्द हज़ार रातें भी बाहर गुजार ले वो मुआशरे की नज़र में पाक रहता है, और औरत चंद लम्हे भी किसी के साथ गुजार ले वो बदकिरदार साबित हो जाती है। शामिर, मेरी बात सुने। क्या सुनो तुम्हारी बात? हाँ, सिर्फ यही चाहता था कि मेरी बीवी की ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द हूँ। इसने सिर्फ मुझे महसूस किया हो, सिर्फ मुझे चाहा हो, लेकिन तुम तो। मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैंने आपके अलावा कभी किसी को नहीं चाहा। मेरी बात का यकीन करें। वो बात करते करते सिसक पड़ी थी। क्या यकीन करूं? जो लड़की रात रात भर लड़कों से चैट करती हो, लड़कों से प्यार भरी बातें करती हो, वो अपने शोहर से कहे इसका किरदार साफ है? मेरी नज़र में वो बदकिरदार है। इसने गुस्से से मुट्ठियां भींची थी। शामिर बस! वो गुस्से से चिल्लाई थी। चिल्लाओ मत मेरे सामने। वो इससे भी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाया था और पानी का गिलास ज़ोर से दीवार पर दे मारा, जिसके कांच के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए थे। वो डर के मारे कांपने लगी थी। शामिर की आंखें लहू रंग हो रही थी। उठाओ इन किरचियों को। शामिर ने इसे फर्श पर धक्का दिया। शामिर! वो सिसकी थी। इसने बेयकीनी से शामिर को देखा। मैंने कहा उठाओ इसे, डैम इट! अब की बार वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था कि कमरे के दरो दीवार कांपने लगे थे। इसने कांपते हाथों से गिलास की किरचियों को समेटने की कोशिश की तो बहुत सी किरचियाँ इसके हाथ को ज़ख्मी कर गई थीं। आह की सूरत में इसने सिसकारी भरी थी। इसने अपने हाथ को देखा जो लहूलुहान हो चुका था। फर्श पर इसका खून कतरा कतरा गिर रहा था। शामिर ने इसे बाजू से पकड़ के उठाया और इसके हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाया तो इसकी चीखें निकल गईं, जिस पर शामिर एस्तज़ाई हंसी हंसा था। जानती हो, औरत का किरदार इस शीशे के गिलास से भी ज़्यादा नाजुक होता है, जिसे समेटते समेटते इसका वजूद ज़ख्मी हो जाता है, मगर वो ये किरचियाँ नहीं समेट सकती। बताओ, समेट सके तुम इस कांच को? बोलो। नहीं समेट सकी ना? तुम चाह कर भी नहीं समेट सकती अब, चाहे तुम अपना आप पूर ज़ख्मी कर डालो। शामिर इस पर कहर भरी नज़र डालता हुआ कमरे से निकल गया। तलहा भाई, मैंने आपके लिए आज आपकी फ़ेवरेट डिश बनाई है। मिराल ने किचन से आवाज़ लगाई। या अल्लाह खैर, पिछली बार जो केक खिलाया था तुमने, इसे खाने की कोशिश में मेरे दांत अल्लाह को प्यारे होते होते रह गए। तलहा ड्रामाई अंदाज में बोला। मामा, देख रही हैं आप भाई को? एक तो मैं इनके लिए मज़े मज़े की चीज़ें बनाऊं और ये किस तरह मजाक उड़ाते हैं। मिराल डाइनिंग रूम में दाखिल होते हुए बोली, जहाँ रिहाना बेगम और तलहा बैठे हुए थे। बिल्कुल गलत। तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाती, बल्कि मुझ पर एक्सपेरिमेंट करती हो। तलहा खुद पर मासूमियत तारी करता हुआ बोला था। ठीक है, रहने दे, मत खाएं ये बिरयानी। आइंदा से कभी भी आपको अपने हाथ का खाना टेस्ट नहीं करवाऊंगी, मिराल नाराज़गी से बोली। तलहा, बुरी बात, कितने प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए, रिहाना तलहा को डांटते हुए बोली थी। रहने दे मम्मा, जब इनकी बीवी इनके सामने बदमज़ा खाना भी रखेगी ना, तो आप देखना कैसे तब चुप करके खाया करेंगे, उल्टा तारीफ़ों के पुल बांधा करेंगे। मिराल गुस्से से बोली। वैसे बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं तो ऐसा ही करूँगा। आखिर को वो मेरी बीवी होगी और तुम बहन हो। तलहा ने से चढ़ाया। देख रही हैं मम्मा, भाई अभी से बदल गए हैं। ग़ुलामी कर ली है इन्होंने राफिया भाभी की। फ़ोन पर भी हर वक्त मनमनाते रहते हैं इनके सामने। मिराल ने तलहा को देखते हुए मासूमियत से आंखें झपकी थी, जिस पर तलहा ने मिराल को घूर कर क्या देख रहे हैं मुझे? हर वक्त तो मेरी बात सुनो राफिया, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। राफिया वजाहतें ही देते रहते हैं फ़ोन पर। अब की बार मिराल तलहा को चिढ़ाते हुए बोली। बहुत फजूल बोलती हो तुम। लाओ बिरयानी टेस्ट करवाओ। तलहा ने इससे बिरयानी की प्लेट लेने की कोशिश की, जिस पर मिराल ने प्लेट पीछे की थी। रहने दे, मैं पापा को टेस्ट करवाऊंगी, वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। मिराल ने रुहान से होते हुए डाइनिंग रूम से बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। अरे अरे रुको मेरी प्यारी बहना, मैं तो मजाक कर रहा था। तलहा ने इसे खुद के साथ प्यार से लगाते हुए इससे बिरयानी की प्लेट ली। बहुत मज़े की है। तलहा प्लेट से बिरयानी खाते हुए बोला।
کیا واقعی میں آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرال نے بھویں اچکاتے ہوئے طلحہ کو دیکھا تھا۔ 100% سچ، بہت اچھی بنی ہے۔ ایک پلیٹ نہیں کھاؤں گا، آج تو پوری ٹرے کھاؤں گا۔ طلحہ میرال سے بولا، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ مما آپ کے لیے بھی لاؤں؟ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ ہاں بیٹا لے آؤ، میں بھی تو دیکھوں میری بیٹی نے کیسی بنائی ہے بریانی۔ ریحانہ پیار سے میرال کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے ماما اب تو میرال نے کوکنگ بھی سیکھ لی ہے، کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے؟ طلحہ نے ریحانہ سے کہا، جس کا مقصد صرف میرال کو تنگ کرنا تھا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے ہیں، مجھے آگے پڑھنا ہے، میرال ڈائننگ روم سے جاتے ہوئے بولی۔ کیوں تنگ کرتے ہو بہن کو؟ چھوٹی ہے تم سے۔ ریحانہ بیگم نے میرال کے ڈائننگ روم سے جانے کے بعد طلحہ کو سرزنش کیا۔ چھوٹی ہے اسی لیے تو تنگ کرتا ہوں، طلحہ مزے سے بریانی کھاتا ہوا بولا۔